हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में होने वाले अल्ट्रासाउंड स्कैन, जिसे एंटी स्कैन कहते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं और आप एंटी स्कैन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रेगनेंसी एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप होपफुली कि आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही मेमोरेबल और हैप्पी चले। तो हम बात करेंगे इस स्कैन के बारे में जो हमारी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में किया जाता है। और अगर हम और उसमें कहें तो ये 11 to 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। ये एक ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है, यानी हमारे पेट के ऊपर से किया जाता है। और ये हम क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस टेस्ट में क्या देखा जाता है। इस टेस्ट में या इस स्कैन में हमारे बेबी के नेक के पीछे एक क्लियर टिश्यू होती है जिसे हम न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी कहते हैं। इसको मेज़र करते हैं और एक जनरल एक डेफिनेट क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया से मैच करके हम ये देखते हैं कि हमारी बेबी की जो न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी की वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल वैल्यू में है या नहीं है। अब इस टेस्ट का मतलब क्या है, इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है, इसे हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों नहीं कहते हैं, इसे एंटी स्कैन क्यों कहते हैं। तो एंटी स्कैन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे बच्चे की न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी नेक के पीछे क्लियर टिश्यू होती है। इनिशियल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इसे मेज़र करते हैं। इसे क्यों किया जाता है, इसे इसलिए किया जाता है ताकि हम स्क्रीन कर सकें कि हमारे आने वाले बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। 11 to 13 वीक्स में इसको मेज़र कर लें अगर हम पता लगा सकें कि हमें किसी फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ये टेस्ट ज़रूर 11 to 13 वीक्स में कराएं। और अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। अब बात करेंगे कि इस टेस्ट के लिए क्या किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत पड़ती है या ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा अल्ट्रासाउंड स्कैन है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है, वो जो कि पेट के ऊपर से किया जाता है। इसके लिए आपको कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टेस्ट के कुछ देर पहले तक थोड़ा सा पानी पीने के लिए कहा जाता है ताकि आपका जो ब्लैडर है वो फुल हो, तो वो उससे आपका जो बेबी है वो आसानी से दिखाई दे सके टेक्नीशियन को या डॉक्टर को जो भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अब कभी कभी ये टेस्ट ट्रांसवजाइनल भी, यानी कि आपके वजाइना के थ्रू भी करते हैं। अगर आपका बेबी पेट के ऊपर से उन्हें अच्छा सा व्यू नहीं मिलता है, वो अच्छे से मेज़रमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको फिर डॉक्टर ट्रांसवजाइनली भी देखते हैं। तो इसके लिए किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है और अपने यूरिन को रोक के रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इस टेस्ट में क्या क्या होता है। ये स्कैन बिल्कुल सारे नॉर्मल स्कैन्स की तरह ही होता है। इसमें भी आपके एक्सपेक्टेड ड्यू डेट, आपका बेबी कितना बड़ा है, आपके बेबी का वेट कितना है, आपका अमनियोटिक फ्लूइड कितना है, आपके बेबी की पोजीशन क्या है, यही सब मेज़र करते हैं। प्लस इसमें आपके बेबी की न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी और नाज़ल बोन, ये दो चीज़ें मेनली देखते हैं। इस टेस्ट में ये भी देखते हैं कि आपके बेबी की जो नाज़ल बोन है, नाक की नोज़ है, वो ठीक से बनी है या नहीं बनी है, और आपके बेबी के जो गले के पीछे फ्लूइड होता है उसकी क्या मेज़रमेंट है। अब ये टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कुछ जेनेटिक कंडीशंस हमारे बच्चों को हो सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सब सिंड्रोम के लिए ये एक आपको स्क्रीनिंग रिज़ल्ट दे देता है कि ये आपको एक आइडिया दे देता है, इन शॉर्ट कहें तो, कि आपके बेबी को कोई पॉसिबिलिटी है आगे चल के कि आपके बेबी में ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो जनरली अगर आपके बेबी की जो नेक के पीछे न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी की वैल्यू है वो जो वर्ल्ड वाइड डेफिनेट वैल्यू बनाई गई है, उस वैल्यू से ऊपर होती है, तो थोड़ा सा हाई रिस्क आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है कि हो सकता है, मे बी, कंफर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट दिए जाते हैं जिनमें चल के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट अगर आपके इस स्कैन रिज़ल्ट में कोई भी ऐसा हाई रिस्क का कुछ आता है, तो आपको डॉक्टर बस इतना ही करते हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़े से एडवांस टेस्ट जैसे कि NIPT टेस्ट
या फिर अम्नियोसेंटेसिस ये करा सकें आगे जाके। आपकी प्रेगनेंसी जब एडवांस होती है थोड़ी सी, यानी कि आप 16 to 20 वीक्स के बीच में ये टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके बेबी की न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी आपके बेबी की जो मेज़रमेंट है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ आप घबराइए नहीं, पैनिक नहीं करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ये प्रेगनेंसी का ये रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ में आगे चल के ये बिल्कुल नॉर्मल बेबी को डिलीवर करती हैं। तो ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग मतलब कि बस एक वो रिस्क कैलकुलेट करके बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आपको एक डेफिनेट डायग्नोस्टिक रिज़ल्ट नहीं है, कोई भी कंफर्म रिज़ल्ट नहीं देता है कि हाँ आपके बेबी को ये प्रॉब्लम है ही या नहीं है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये नॉर्मल वैल्यू क्या है एंटी स्कैन की। तो कोई भी वैल्यू 6 mm के नीचे अगर होती है तो वो नॉर्मल वैल्यू है, यानी कि अगर आपके बेबी की न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी का मेज़रमेंट 6 mm के नीचे आता है तो वो नॉर्मल है, और थोड़ा सा अगर 6 mm के ऊपर आता है तो उसे हम हाई रिस्क की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इससे कैसे इंटरप्रेटेड करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है आगे चल के किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम की। तो सिर्फ एंटी स्कैन ही एक सिंगल स्कैन है नहीं है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं, इसे हम एक ब्लड टेस्ट से कंबाइन करते हैं। एंटी स्कैन को एक ब्लड टेस्ट से कंबाइन करके दोनों का रिज़ल्ट मिला के फिर आपका रिज़ल्ट जनरेट होता है। जो ब्लड टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट जनरली एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि मदर का ब्लड लेके टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में जो मैटरनल प्रेगनेंसी हार्मोन यानी एचसीजी हार्मोन क्या होता है और कब कैसे बॉडी में बनता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो ये एचसीजी हार्मोन और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन एक हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी टाइम में प्रोटीन बनता है जिसे हम पैप ए प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों की वैल्यू इस डबल मार्कर में हमें पता करनी होती है। थर्ड चीज़ जो होती है इस रिपोर्ट में मैटरनल एज की भी बहुत बड़ा रोल है। मैटरनल एज अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक आपकी प्रेगनेंसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है। तो एंटी स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट प्लस मैटरनल एज, इन तीनों को मिला के एक रिज़ल्ट जनरेट करते हैं हमारे डॉक्टर्स या हमारे लैब टेक्नीशियंस, और वो हमें बताते हैं कि आपके बच्चे को कितने % प्रॉब्लम है, या हाई रिस्क है या लो रिस्क है, या कितना रिस्क है कि उसमें कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रही इस इंटरप्रिटेशन की बात। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा ये दोनों मिला के डबल मार्कर और एंटी स्कैन की जो रिपोर्ट आती है वो हाई रिस्क आता है, यानी इसमें लिखा होता है कि आपके बच्चे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहली चीज़, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो सबसे बेकार चीज़ होती है हमारे ग्रोइंग बेबी के लिए। ना ही आप पैनिक करेंगे, क्योंकि जो मोस्टली लेडीज़ होती हैं जिनमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ऐसे रिपोर्ट उनको मिलती है, आगे जाके उनकी ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, उनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी डिलीवर होता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, तो उस केसेस में आपको पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा। अच्छा होगा कि अगर पहले पता चल जाए हमें, तो उसका हम एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि हमें इस प्रेगनेंसी का आगे क्या करना है, या फिर इस प्रेगनेंसी में हमें अगर बच्चा होता है तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या प्रॉब्लम होगी, तो हमें पहले से एक आइडिया हो जाएगा, हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। या फिर हमारे पास ये भी एक ऑप्शन होगा कि इस प्रेगनेंसी को हम आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं। तो एक आइडिया होना और एक चीज़ें हमारे लिए कंफर्मेशन होना, ये बेटर होता है। तो पैनिक बिल्कुल मत करिए। आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट कराइए, जिसे कि NIPT टेस्ट कहते हैं, जो कि एक सिंपल सा मैटरनल ब्लड टेस्ट से हो जाता है, या फिर उससे भी एक एडवांस टेस्ट है अम्नियोसेंटेसिस, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल। अभी हम बात करते हैं सिंपल सा कि क्या है अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें
डॉक्टर्स जो होता है आपके जो फीटस के अराउंड जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे निकालते हैं, उससे आपका डीएनए, आपके बच्चे का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, उससे पता करते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये रही बात एंटी स्कैन की। अभी मैं आपको अपने प्रेगनेंसी या अपने बच्चे की भी एंटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एंटी स्कैन में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। ये है जैसे कि एंटी स्कैन। इसमें हर अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो बताया जाता है यूट्रस कंटेनिंग सिंगल इंट्रायूटेरिन लाइव जेस्टेशनल सैक, इसकी CRL यानी क्राउन ड्रम लेंथ और इसकी जेस्टेशनल एज कितनी है, ये 12 वीक्स है और बाकी चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ पे फीटल हार्ट रेट बताया जाता है, आपकी प्लेसेंटा के बारे में बताया जाता है कि आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, क्या है। ये है इसकी एंटी वैल्यू 0.12 सेंटीमीटर, ये ही बताया मेनली एंटी स्कैन में देखा जाता है और नाजल बोन भी देखा जाता है। आगे इसमें सर्विकल लेंथ भी देखी जाती है, आपकी यूटेरिन PI देखी जाती है, डक्टस वेनस देखा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व देखा जाता है जो कि नॉर्मल है सब। अब लास्ट में आपकी इंप्रेशन यानी एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। मेरे में लिखा हुआ है ग्रेविड यूट्रस कंटेनिंग सिंगल लाइव यूटेरिन इंट्रायूटेरिन लाइव जेस्टेशनल सैक विद फीटस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 12 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन। नाजल बोन इसमें दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी इज़ नॉर्मल, यानी कि मेरी जो एंटी की वैल्यू वो नॉर्मल है। प्लेसेंटा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डिवाइस किया गया EFTS डबल मार्कर के लिए। तो कुछ इस तरह की दिखती है डबल मार्कर की रिपोर्ट। तो आपको एंटी स्कैन के बारे में होपफुली सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।